मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी का तट किनारे से जंगल मार्ग से चल रहे हैं। चलते 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 हमें कुछ ऐसी बातें भी ध्यान देना चाहिए जब हम लोग कहीं पर रुक जाते हैं रास्ते में। खास कर तो लघु शंका, दीर्घ शंका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अभी देखो, जैसे मैंने रास्ते में दिखाया था आपको, एक जगह पे एक झोपड़ा बना हुआ था। साधु बाबा वहाँ पे बैठ के ध्यान भजन कर रहे थे। फिर वो उनका हो गया, फिर वहाँ से वो प्रस्थान कर गए, वो जगह खाली पड़ी रही। ये हो गया हमारा स्थूल शरीर का। परंतु और भी थोड़ा हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो सूक्ष्म जगत का भी, जब हमारा शरीर छूटता है तो शरीर छूटने के बाद भी एक हमारा सूक्ष्म शरीर अवस्था होती है। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ध्यान भजन साधना आदि माँ नर्मदा जी के तट पर। अभी इस जगत में ये 2023 दिसंबर महीना, तो हर साल लोग यहाँ आते हैं। ऐसे कई जीवन बीत जाते हैं, कई लोग यहाँ पर आते जाते साधना हजारों करोड़ों लोग करते हैं, तपस्या करते हैं। शरीर छूटने के बाद भी उनकी माँ नर्मदा जी के प्रति एक स्नेह भाव, प्रेम भाव होता है। वो यहाँ आके सब कुछ करते हैं, सूक्ष्म भाव से करते हैं। तो हमें जहाँ तहाँ कहीं, अभी माँ नर्मदा जी यहाँ पर है और हम लोग यहाँ पे तुरंत लघु शंका करें, तुरंत दीर्घ शंका करें, या हम लोग थूके, ये गलत है। क्यों? ताकि हमारे आसपास में यहाँ पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से जो साधु है, सन्यासी है, गृहस्थी है, जो भी है, जिसका भाव माँ नर्मदा जी के प्रति है, प्रकट है, वो यहाँ पे आज भी साधना करते हैं, आज भी यहाँ तपस्या करते हैं। सूक्ष्म रूप से वो यहाँ से भी वो परिक्रमा करते हैं। जैसे हम लोग चलते चलते हम एक दूसरे का हाथ लग जाता है, तो हमारे हाथ में कमंडल है, तो एक दूसरे का कमंडल एक दूसरे को टकराते तो आवाज आती है, तो वैसा हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर ऐसे इतने भी सूक्ष्म रूप में, चेतन रूप में ऐसे जो परिक्रमावासी है और कोई है, तो यहाँ पे लघु शंका दीर्घ शंका करते समय हम लोग जो भी स्थान पे गए हैं, तो उस स्थान पे चले जाओ जहाँ लघु शंका करनी है। वहाँ पे 3 बार ताली बजाओ और बोलो, यहाँ के अधिष्ठाता देवतागण आप हमें क्षमा करें, इस स्थान पे हम लघु शंका कर रहे, दीर्घ शंका कर रहे, इस स्थान का उपयोग हम लघु शंका के लिए उपयोग करना चाहते, आप हमें क्षमा करें, माफ करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर हम लोग लघु शंका करें, दीर्घ शंका करें। तो इस प्रकार हमने लघु शंका के लिए, दीर्घ शंका के लिए, थूकने के लिए उनसे क्षमा याचना की, प्रार्थना की, और फिर हमने उस स्थान का उपयोग किया, तो हमें कोई दोष नहीं लगता और बाधा नहीं लगती। अभी लोग बहुत बोलते हैं कि मुझे बाधा लग गई, मुझे तकलीफ हो रही है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, मानसिक तनाव हो रहा है, तो ये बाधा आती कहाँ से है? तो इसी प्रकार से ये केवल हम लोग माँ नर्मदा जी के तट पर ही नहीं, पूरे भारत में इतने हमारे तीर्थ क्षेत्र है, हम जहाँ तहाँ कहीं भी जाते हैं। अभी आपको और एक बात बताऊंगा, अभी ओंकारेश्वर में स्थित आप जाएंगे तो गौमुख घाट पे सब लोगों पान मसाला खा के ऐसे थूके हैं कि वो देख के गंदगी, इतनी बदबू, वहां खड़ा रहने की इच्छा नहीं होती। गौमुख घाट पे जाके देखो, आपको दिखाएंगे। वो ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर में जाएंगे तो वहां पे पानी प्याऊ लगी हुई है। वो मेरी इच्छा हुई थी, पर पता नहीं फिर ये जो आयोजक लोग हैं, ये संस्था के लोग हैं, वो हमारे पीछे पड़ जाते, इसलिए हम लोग किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते और किसी को बोलना भी नहीं चाहते। अब जिनके लिए भी बोला गया उनको दुख होगा, परंतु उनके जीवन में वो दुखी जीवन जी रहे हैं। क्यों दुखी जीवन जी रहे? वो गंदगी करके उनके पीछे वो बाधा लगी है। अब वहां पे जो देवता है, वहां के जो अधिष्ठाता है, जो ऐसे सूक्ष्म रूप में है, वो उनको तकलीफ नहीं देंगे तो क्या देंगे बताओ? आपके घर में आके अगर कोई थूक के चले जाए, आप क्या उसकी आरती करोगे, पूजा करोगे?
आप कई साधना में बैठे हो, वहां पे आके कोई लघु शंका करे, वो चलेगा आपको? नहीं चलेगा ना। तो जहाँ कहीं हम लोग लघु शंका करते रोड के किनारे, अब क्या पता किसी का वहां पे अंतिम संस्कार हुआ हो, खेत में है, रोड के किनारे हो, कहीं पर भी हो, हम लोग लघु शंका करते हैं। तो वो उनका स्थान है, उनका साम्राज्य है। सूक्ष्म जगत भी है, जैसे हम लोग आंखों से देख रहे हैं, वैसे इस आंखों से नहीं, अंतरात्मा की आंखों से देखने वाला भी जगत है। उस जगत में हम लोग जाके वहाँ पे वो लघु शंका, दीर्घ शंका थूक रहे हैं और गंदगी कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, तो वो हमारे पे नाराज हो जाएंगे। और उसके कारण हमारे जीवन में सबसे बड़ा ज़्यादा दुख का कारण तो यही है। और दूसरा दुख का कारण और भी है एक महत्वपूर्ण, किसी को हम लोग खुश देखते हैं ना, वो एक। तो हम लोग आगे बताएंगे, अभी चलते चलते, अभी तो हमें चलना है, हमें और भी लघु शंका जाना है। जाते जाते ये मन में विचार आ गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना समय तो मेरा उसमें चला गया। आपको नर्मदे हर, बाकी हम आगे बताएंगे आपको। मात श्री नर्मदे हर। अभी हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं मौनी बाबा जी के आश्रम की तरफ, और हमें पार करना है ये नाला, तब हम पहुंचेंगे मौनी बाबा जी के आश्रम में। हाँ, अभी आप देख रहे हो ये नाला है, इसको पार करने के लिए हम बड़ा घूम के आए हैं। अब इसको पार करके हम पहुंचेंगे मौनी बाबा के आश्रम। यहाँ से आराम से उतरना होगा, थोड़ा कीचड़ भी है, और बताइए आराम से आना, ठीक है? हाँ, आप ऊपर ऊपर से भी रास्ता है, आ जाओ, ऊपर से आ जाओ। ये तो हम शॉर्टकट मारने के चक्कर में इधर से आना पड़ा कीचड़ से। हाँ, ये ठीक है यार, ये हो गया आपसे। अब यहाँ व्यवस्था भी बना दी गई है, और हम चलेंगे अभी श्री दत्त महाराज जी के उपासक श्री मौनी बाबा। आज महाराज जी के दर्शन अगर हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। देखते हैं अभी आज उनके दर्शन हो पाते हैं या नहीं। आश्रम में होंगे तो दर्शन होंगे, नहीं है तो फिर आज दोपहर की प्रसादी मौनी महाराज जी के आश्रम में होगी। देखते हैं, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। बढ़िया है, पिछली बार तो ये पगडंडी भी ढंग से नहीं थी, उन्होंने बड़ी सेवा की है मौनी महाराज जी ने। ओंकारेश्वर के बाद पहला पड़ाव जो था वो मौनी महाराज जी का आश्रम। अभी ओंकारेश्वर के बाद मार्कंडेय ऋषि महाराज जी का आश्रम, फिर उसके बाद एक मौनी महाराज जी का आश्रम बना हुआ है, वो अभी बना नया नया। परंतु ये प्राचीन पुरातन समय से जो चलता आ रहा है, जो हम जिस आश्रम में जा रहे हैं वो मौनी महाराज। ये देखो, उन्होंने जंगल में भी ऐसा मंगल किया है जो रास्ता अच्छा बनाया, नहीं तो ये पगडंडी भी बड़ी ढंग से नहीं थी। पिछली बार जब हम आए थे पैदल मार्ग से तो मतलब बड़ा पथरीला रास्ता था, चलना कठिन था। इस बार थोड़ा सुविधा तो दी है उन्होंने, बड़ा कष्ट किया। ऐसे जंगल में भी दत्त जयंती का उत्सव तो बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। आप जो देख रही है पूरा रास्ता जो है, इसको वो सजाते हैं, लाइटिंग क्या, रास्ते में ध्वजा क्या 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 सब करते हैं। देखो अभी आपको आगे एक ध्वजा दिख रही है, परिक्रमा मार्ग के लोगों के लिए जो पैदल चलते हैं ना, तो इनको दिक्कत नहीं आए अपन सही जा रहे गलत जा रहे, वो दिखाने के लिए हमें ध्वजा, वो देखो उधर ध्वजा लगी हुई है, ये ध्वजा इसलिए लगाए कि हम सही जा रहे कि गलत जा रहे, वो बताने के लिए।
अब ध्वजा लगी इसका मतलब हम सही रास्ते पे। ऐसा कुछ नहीं दिखा तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है परिक्रमा में, हम रास्ता भटक गए। फिर किसी को पूछो, रुको, अब कोई बताने वाला भी नहीं आएगा जल्दी। यहाँ पे 2-4 घंटे बैठो तो कोई आएगा तो बताएगा। नर्मदे हर बोलने से भी कोई नहीं आएगा। देखते हैं नर्मदे हर आवाज दे के अगर कोई मिल गया, यहाँ का निवासी, जंगल का वासी। नर्मदे हर। कोई आसपास की तो आवाज नहीं आ रही है निवासी लोगों की, नहीं तो नर्मदे हर बोलने के बाद आसपास के लोग आवाज देते हैं नर्मदे हर, मतलब वो समझते हैं कोई परिक्रमा वासी है और रास्ता भटक गया है तो रास्ता पूछने के लिए फोन कर रहे। ये फोन है, टेलीफोन नर्मदे हर आवाज का। ये देखो आगे एक ध्वजा मिल गई, मतलब हम एकदम सही रास्ते पे चल रहे, कोई गलत रास्ता नहीं। ये देखो ध्वजा उसी लिए लगी हुई है। हाँ, ये मौनी बाबा जी की सेवा है, ये बड़ी सेवा करते हो भक्तों की। टिक्कड़, सब्जी, रोटी साधु संतों के हाथों से बना हुआ भोजन प्रसादी, मस्त चूल्हे पे बनेगा। आप चलो देखते हैं। पिछली बार जब आए थे तो उस समय हमने पाया था यहाँ पे। उनका बड़ा आग्रह भी था दत्त जयंती के उत्सव के लिए रुको, ताकि हम लोग निकले थे 16 दिसंबर को, तो उस समय दत्त जयंती पास में ही थी 4 दिन पे, तो उनकी इच्छा थी हम लोग रुके। पर क्या करें, हमारा मन ऐसा चंचल जो हम नहीं रुके, भागे आगे दौड़े दौड़े। ये देखो आगे अभी और एक चुनार झंडा लगा हुआ है, ये परिक्रमा वासियों के लिए कि आप सही जा रहे। जब हम जूते पहन के आते थे ना, ये दिखाओ ये दिखाओ, ये पानी पानी पानी, ये यहाँ से पानी से गुजरना पड़ता था। जूते निकालो फिर चलो, जूते निकालो फिर चलो, परेशान हो जाते थे। यहाँ पे अभी 3 बार जूता निकालना पड़ता था हमको, वो पीछे एक बार, यहाँ एक बार। अब मौनी बाबा ने हमारी चिड़चिड़ कम कर दी और अच्छा सा रास्ता भी बना दिया, ना हमको जूता निकालना है ना सैंडल निकालना है। देखो दिनों दिन सुविधा बढ़ती जा रही है, तपस्या कम हो रही है, तो भगवान ये तत्व हमें कैसे प्राप्त होगा? जब तपस्या ही नहीं तो भगवान तत्व कहाँ से प्राप्त होगा? तपस्या होगी तो भगवान तत्व प्राप्त होगा, तो हमें तपस्या करना चाहिए। ये तो सुविधा है रास्तों की, पगडंडियों की, पानी में से नहीं गुजरना, जूता पहनना, ये सब सुविधा। हम तो अभी सुविधाओं के गुलाम हैं, सब सुविधा साथ में लेके चल रहे हैं। पर बिना सुविधा का चले भगवान का तत्व हमें प्राप्त होगा। अब हमें भगवान का तत्व कब प्राप्त होगा? जब तपस्या ही नहीं है, चल रहे रास्ते से सब सुविधा साथ में लेके, ऊपर से अभी पानी में पैर भीगने का भी टेंशन नहीं रहा। ये देखो तीसरा नाला आ गया, अभी तीसरे नाले के ऊपर भी बन गया है। ये नालों में से गुजरना पड़ता था, वो नाले के ऊपर भी मस्त ऐसा पुल बना दिया उन्होंने, पाइप डाल के और मिट्टी डाल के अच्छा सा। देखो यहाँ पे 10 मिनट जाता था हमें, जूता निकालो फिर पानी में घुसो, फिर बाहर निकलो, फिर जूता पहनो, फिर आगे बढ़ो। तो ये तो 2 मिनट में यूं पार हो गया। फिर यहाँ आके हम लोग बैठते थे बाहर आके पानी से, गीले पैर, फिर वो जूता कैसे पहने। इस बार तो जूते हमने फेंक दिया, जूता लिया ही नहीं, सीधा चल दिए बिना जूते के। जूता पहनो बार बार और परेशान हो जाओ 1000 बार। अब जूता लिया नहीं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे परिक्रमा में, जहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ी तो पहन लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे जंगल में उन्होंने पगडंडी बनाई, आड़ी टेढ़ी। फॉरेस्ट के रूल भी होते हैं, पेड़ पौधे नहीं तोड़ना है, उनका संरक्षण करना है, ताकि पेड़ पौधे हमारा जीवन है। तो देखो कैसे मस्त रास्ता बना दिया, आड़ा टेढ़ा इधर उधर,
घूम घूम के अच्छा सा रास्ता बना दिया। कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उनको इतना रास्ता बनाने के लिए, तब जाके यहाँ पे अभी गाड़ी आ सकती है, नहीं तो यहाँ तक गाड़ी आना बड़ा मुश्किल। हे भगवान, देखो भगवान का नाम ही याद आ गया। भगवान मतलब सभी तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त जिसने की, ज्ञान इंद्रिय, पंचकर्म इंद्रिय, इन सब के ऊपर जिसने विजय हासिल की वो भगवान। तो ये भगवान होते। देवता कौन होते? देने वाले। विजय प्राप्त करने वाले भगवान। भगवान महादेव, ईश्वर, परमेश्वर, देवों के देव महादेव, जय हो। ऐसे अलग अलग स्वरूप है, तत्व रूप में तो सब एक ही है। किया रे बाबा, रुको लगाने दो। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। वाह, क्या माँ नर्मदा जी का किनारा है, बहुत ही सुंदर। और अभी हम लोग यहाँ से नीचे की ओर तो रास्ता दिख रहा है क्या, देखते हैं। अभी आगे बढ़ना है, बहुत गहरा पानी है और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। अब ये रास्ता दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसके सहारे हम चलेंगे। ये रास्ता अभी मिल चुका है। ये बाढ़ आने के बाद पूरा रास्ता ये हो गया। अब यहाँ से पत्थरों के बीच में से उतरना पड़ेगा, रास्ता तो है ही नहीं है, तो रास्ता बनाना पड़ता है। माँ नर्मदा जी के पैदल पथ में किनारे से चलना हो तो ऐसे चलना होता है। अब आराम आराम से ये पेड़ का सहारा लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा धीरे 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 धीरे, ये है मार्ग हमारा परिक्रमा का। हाँ, ये सब चढ़ाई उतराई करते 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 आगे। हाँ, अब यहाँ से बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। एकदम आराम आराम से चलना पड़ेगा। ये रेता है, फिसलता भी है, पता नहीं अभी पैर फिसलने लग जाते हैं, तो इसको बड़ा सावधानी से हमें उतरना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा थोड़ा करते करते धीरे धीरे करते हुए अभी हम आगे बढ़ेंगे। चढ़ाई भी है, उतराई भी है और पथरीला भी रास्ता है, ऊपर नीचे भी करना पड़ता है। माँ नर्मदा जी का किनारा है, कोई पगडंडी है ही नहीं। कहीं कहीं पगडंडी मिलती है, कहीं खेतों से गुजरना पड़ता है, कहीं किनारों से गुजरना पड़ता है, तो कहीं शहरों से भी जाना होता है। अभी किनारे किनारे चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बड़ा गहरा पात्र है। बाकी माँ नर्मदा जी का जल यहाँ पे बड़ा शुद्ध है और बड़ा अच्छा जल है। और यहाँ पर माँ नर्मदा जी का पात्र भी काफी बड़ा, लंबा, चौड़ा है। अभी थोड़ी चढ़ाई भी आएगी उतराई के बाद।
धीरे धीरे चल रहे हैं। आगे मौनी बाबा जी का आश्रम में पहुंचना है। दोपहर की भोजन प्रसादी भी वहीं करना है और धूप भी काफी लग रही है। गर्मी के दिनों में जैसे गर्मी होती है वैसी गर्मी है। मां नर्मदा जी के किनारे बंदर भी खूब देखने के लिए मिलते हैं। इस झाड़ी से निकलते हुए फिर ये इधर पीछे भाग गया। अभी ये औदुंबर का वृक्ष है। वहीं से निकला ये बंदर यहाँ बैठा है। अभी उसके बच्चे को लेके, बच्चे को संभालता है अच्छे से। अब चलते हैं आगे धीरे धीरे। बड़े बड़े पत्थर भी है, बड़े बड़े पत्थरों से भी चलना है। काफी अच्छा मार्ग है। आनंद आता है मां नर्मदा जी के सानिध्य में। साथ में मां नर्मदा जी है। अपना अपना साधन भजन मंत्र जाप आदि करते 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर शांत वातावरण। मां नर्मदा जी का स्वच्छ ऐसा जल, बहुत ही ऐसा आनंदमय वातावरण। आगे देखते हैं कितना दूर अभी और चलना है। करीब करीब अभी वो नजदीक आ रहा है ऐसा लगता है। मौनी बाबा जी का आश्रम। मौनी बाबा जी के आश्रम में हम लोग अभी पहुंचने की तैयारी में हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छी गौशाला भी है। फिर भगवान दत्तात्रेय जी की दत्त जयंती जन्मोत्सव मनाने का काफ़ी अच्छा स्थान भी है। हर साल यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर ऐसा प्रोग्राम भी होता है। और अभी ये छोटी छोटी झाड़ियाँ, इसमें से गुजरना, फिर आगे बढ़ते 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 अभी पूरा ये पथरीला रास्ता है। जब तेज बहाव पानी आया था तो मट्टी सब बह गई, पत्थर पत्थर सब खुले हो गए। ये जो दिख रहे आप कपड़ा वगैरह ये वो सब ऊपर से लटक रहा है पेड़ पौधों को। ये बहते हुए पानी का ओंकारेश्वर डैम में से जो जल छोड़ा गया था, ये सब वही लोगों के घरों से जो जो सामान सामग्री बह के आया हुआ है, वो यहाँ पेड़ पौधों में अटका हुआ, जिसको हम लोग देख रहे हैं अभी। मां नर्मदा जी का ये दक्षिण तट काफी अच्छा है। आगे तो चलते 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 मां नर्मदा जी का मतलब ऐसा किनारा लगना भी मुश्किल है। लोगों ने डैम बनने के बाद पूरा रास्ता जो है वो रखा ही नहीं, तो किनारा ही नहीं रखा तो क्या करेंगे। फिर बड़े दूर से लोग भेजते हैं। मां नर्मदा जी का सानिध्य बहुत ही कम मिलता है, तो डैम का भी क्यों न हो उसके किनारे किनारे से जाना होना जरूरी है, पर लोग उस प्रकार का ध्यान नहीं देते। परिक्रमा वासियों को व्यवस्था नहीं मिल पाती। फिर भोजन प्रसादी रुकने की व्यवस्था के अनुकूलता के अनुसार दूर दूर रोड से जाना पड़ता है। क्या करेंगे। ये दिख रहा है अभी मौनी बाबा जी का गेट, मौनी बाबा आश्रम का, जो भगवान दत्तात्रेय जी के बड़े उपासक हैं। और वहां पर काफी अच्छा भगवान दत्तात्रेय जी की धुनी भी चलती रहती है नित्य निरंतर।
वहाँ पे जो योगी साधु महापुरुष माँ नर्मदा जी के भक्तों को, परिक्रमावासियों को अपने हाथों से भोजन बना बना कर खिलाते हैं। टिक्कड़ बनते हैं, सब्जी बनती है, चावल बनता है। बहुत अच्छा सुंदर सा ऐसा आश्रम है। पिछले साल हम आए थे, महाराज जी का बड़ा आग्रह हुआ था। अभी देखते हैं इस साल महाराज जी के दर्शन हो पाते हैं या भी नहीं, पता नहीं। अभी कितना दूर आश्रम है पता नहीं, गेट तो दिख गया, अभी पास में ही आश्रम आएगा, देखते हैं। बहुत से परिक्रमावासी इस पैदल मार्ग से भी आते हैं, यहाँ पर रुकते भी हैं, माँ नर्मदा जी का आनंद भी लेते हैं और एक रात्रि का विश्राम भी यहाँ जरूरी है। अभी हम दोपहर में पहुंचे हैं, धूप लग रही है, सर पे तो कपड़ा लिया है हमने। फिर यहाँ से ऊपर नीचे रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऊपर की ओर से भी है। ये आए हैं हम उनके आश्रम के नजदीक। ये रहा उनका आश्रम। अभी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी बैगे वगैरह रख के फिर भोजन प्रसादी के लिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सुंदर ऐसा ये आश्रम का पवित्र वातावरण। भगवान दत्तात्रेय जी की उपासना करने वाले यहाँ पे साधु महापुरुष योगी आदि आदि है। और यह आश्रम जो है बिल्कुल एकांत में है। बहुत सा ऐसा वहाँ पे हवनशाला, बहुत सुंदर ऐसा हवन वहाँ पे किया जाता है। ये रहा है हवन कुंड और उनकी धुनी भी चलती है। परिक्रमावासियों के रहने की व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था, साधु सन्यासी लोग आते उनकी ठहरने की व्यवस्था महाराज जी बड़े अच्छे से करते हैं। अभी हमारी दोपहर की भोजन प्रसादी हो चुकी है और हम अभी देख रहे हैं आसपास का वातावरण कैसा है। बड़ा सुंदर, प्रसन्नता भरा हुआ, एकांत। साधना के लिए तो बहुत अच्छा सुंदर ऐसा वातावरण। अब थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। पास में ही गौशाला है और सामने विंध्याचल की पहाड़ी के हमने दर्शन किए हैं। अभी यहाँ पर कुछ साधु महाराज वगैरह भी है। अच्छा। यहाँ धुनी चल रही है। गौशाला भी है पास में, गौ माताएं हैं। ये देखो यहाँ पे गौ माताएं भी है। कुछ न कुछ सेवा भी आश्रम में जरूरी है, तो हम यहाँ पे अभी साफ सफाई की भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, ताकि जिस आश्रम में हम जाते हैं तो उस आश्रम में हम लोग भोजन की व्यवस्था होती है, रुकने की व्यवस्था होती है, तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ सेवा भी करना चाहिए। परिक्रमा में चल रहे मतलब सब लोग तो हमारी सेवा तो करते ही है, पर हमें भी वहाँ पर कुछ न कुछ सेवा करना आवश्यक है। तन से, मन से, धन से यथाशक्ति हम जिस प्रकार एन केन प्रकारे सेवा करें, करना अनिवार्य है, तभी हमारी परिक्रमा सफल हो। माँ नर्मदा जी का बड़ा अच्छा ये वातावरण, दक्षिण तट, ये आश्रम बड़ा एकांत है। साधना के लिए हवन भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा हवन कुंड बना हुआ है और जहाँ धुनी चलती है वो पास में ही है, उसके बाजू में। गौ माता के बछड़े, उनको खुजलाना बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा स्नेह और प्रेम करते हैं गौ माता के बच्चे। गौ माताएं अभी चरने के लिए गई हुई है, बच्चे अभी यहाँ बांध के रखते हैं। काफ़ी अच्छी गौ माताएं भी है यहाँ पे, बताया उन्होंने।
लाल कलर की, सफ़ेद कलर की, अलग अलग प्रकार की गौ माताएं भी। मात श्री नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे। मात श्री नर्मदे हर।